subject maths. Today we are going to do revision of sums of area of rectangle and area of square. First of all, we have to know the formulas of both. Number 1, area of rectangle is equal to L into L. Area of square is equal to L into L. Area of rectangle is equal to L into B, where L is equal to length and B is equal to breadth. Number 1, find the area of square having length 8 centimeter. ये लेसन में मैंने आपको 4 फॉर्मूलाज करवाई थी, 2 पेरीमीटर की और 2 एरिया की। तो कोई भी सम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें उसकी फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए। तो आज हम एरिया के सम्स करेंगे। तो दोनों फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी लिखी हुई है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू एल। एल मीन्स लेंथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ 8 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्वेश्चन देखकर हमें यह जानना है कि हमें क्या फाइंड करना है, कौन सा शेप दिया है और हमें उसका क्या फाइंड करना है। तो इधर हमें स्क्वायर दिया है और हमें उसका एरिया फाइंड करना है। तो हम उसकी फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू एल। कितनी लेंथ हमको दी हुई है इधर 8 मल्टीप्लाई 8। और जब भी एरिया का सम करे स्क्वायर वर्ड लिखना है। अगर मीटर हो तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर हो तो स्क्वायर सेंटीमीटर। इधर हम लिखेंगे स्क्वायर सेंटीमीटर। स्क्वायर मतलब कोई भी एक नंबर 2 टाइम रिपीट हो रहा है, तो इधर एल इंटू एल 8 नंबर 2 टाइम रिपीट हो रहा है। 8 8 जा 64 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ 8 सेंटीमीटर। हमें लेंथ दी है इधर 8 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। तो हम एरिया ऑफ स्क्वायर की फॉर्मूला लिखेंगे एल इंटू एल। फिर हमें जो एल मतलब लेंथ की जो वैल्यू दी है उसे हम रखेंगे और एरिया का सम है इसलिए आगे हम स्क्वायर वर्ड लगाएंगे। मीटर है तो स्क्वायर मीटर, सेंटीमीटर है तो स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग 11 लेंथ 11 सेंटीमीटर। ओके, नंबर 2, इधर हमें लेंथ कितनी दी हुई है। सबसे पहले क्वेश्चन में से हमें लेंथ ब्रेथ जो भी दी हुई हो वो उसकी वैल्यू लिख देने की। लेंथ दी हुई है हमें 11 सेंटीमीटर। अब हम इसकी फॉर्मूला लिखेंगे जो हमें फाइंड करनी है। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू एल। ओके, अगर हमें रेक्टेंगल शेप दिया हो तो उसमें दोनों चीज लिखनी हुई होती है, लेंथ और ब्रेथ। अगर स्क्वायर है तो सिर्फ लेंथ ही दी हुई है। लेंथ है 11 मल्टीप्लाई 11 स्क्वायर सेंटीमीटर। 11 मल्टीप्लाई 11 कितने होते हैं 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत ही इजी है, पर कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स फॉर्मूलाज गलत लिख देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको चारों 4 फॉर्मूला लर्न होने चाहिए कि पेरीमीटर की दोनों फॉर्मूला, एरिया के दोनों फॉर्मूला, तो आपको मिस्टेक नहीं होगी। वरना ये मल्टीप्लाई तो सबको आता ही है। बड़ा मल्टीप्लाई है तो हम रफ में भी बाजू में करके आंसर मेंशन कर सकते हैं, पर सबसे ज़रूरी है कि हमें फॉर्मूला लर्न होनी चाहिए।
नाउ नंबर 3, मेरे साथ ये सारे सम्स नोटबुक में भी लिखते जाओगे। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ 12 सेंटीमीटर। मैं यहाँ पर नंबर बदल कर कितने भी आगे सम्स आपको दे सकती हूँ, पर आपको सारे सम्स फिर से लिखने हैं। ठीक है, पूरा ये 3rd नंबर है वो फिर से डालना है, इसके बाद 4, जितने भी सम्स इधर करवाओ नोटबुक में अच्छे से लिखते जाना है। हमें लेंथ दी हुई है इधर 12 सेंटीमीटर। 12 × 12 स्क्वायर सेंटीमीटर। बहुत ही इजी है, फॉर्मूला आ जाएगा तो सिर्फ वैल्यू पुट करके हमें करना है ओनली सिंप्लीफाई। 12 12 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। कितना इजी सम हो गया। जिसकी लेंथ 12 सेंटीमीटर है वैसे स्क्वायर का एरिया आया 144 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ नंबर 4। देखो मैं सिर्फ नंबर बदल रही हूँ, पूरा क्वेश्चन फिर से लिखने की भी जरूरत नहीं है मुझे। 10, ओके। 4 नंबर मैंने दिया, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर, ओके। तो L इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L into L. That means we will write 10 into 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। ऑलवेज आपको एरिया वाले सम हो तो आंसर में स्क्वायर वर्ड लगाना है, फिर भले वो स्क्वायर के लिए हो या रेक्टेंगल के लिए, शेप नहीं देखना। बट whenever we have to find area, you have to write square in your answer. 10 10 जा 100, 100 स्क्वायर सेंटीमीटर। अब ये मैंने सिंपल क्वेश्चन लिया है, अब थोड़ा बदल के भी ऐसे आपको दूं कि फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन, स्क्वायर प्लॉट, तो भी आपको वो कुछ भी नहीं देखना है। यू हैव टू सी ओनली द शेप एंड वॉट एवर फॉर्मूला यू हैव टू फाइंड। ये 2 ही चीजें आपको याद रखनी है, ठीक है। तो फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ 10 सेंटीमीटर। तो हियर वी हैव गिवन लेंथ L is equal to 10 centimeter. Area of square is equal to L into L. 10 into 10 square centimeter. 10 10 जा 100 square centimeter. Now number 5. 5 नंबर हम लिख रहे हैं, ओके। हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन है, find the area of square having length 20 centimeter. Okay, what the length we have given? L is equal to 20 centimeter. So area of square is equal to 20 multiply 20 centimeter. ये नंबर का स्लिपिंग में मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 2 जा 4 और पीछे लग गए 2 0 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 2 जा 4 400 स्क्वायर सेंटीमीटर, ओके। अब नंबर 6, you can see I am only changing the numbers. All method is as it is. नंबर 6 में अब हम मीटर वाले सम करेंगे। इधर लिखेंगे 15 मीटर। फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ 15 मीटर, ओके। तो मीटर है तो कोई हमें उससे चेंज नहीं होगा, आंसर में आएगा स्क्वायर मीटर। सेंटीमीटर था तो आंसर में आता था स्क्वायर सेंटीमीटर, अब मीटर है तो आएगा स्क्वायर मीटर। आंसर इधर मैं आंसर ही लिख दूं, सॉल्यूशन
इधर हमें लेंथ कितनी दी हुई है? 15 सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई 15 स्क्वायर मीटर, सॉरी मैंने इधर सेंटीमीटर लिख दिया, मीटर है। 15 जा, अगर आपको नहीं आता है तो साइड में रफ में मल्टीप्लाई करके देख लोगे। 15 जा 225 स्क्वायर मीटर, बराबर। इधर मैंने मीटर लिया तो क्या हुआ, उसका यूनिट जहां जहां पर हम सेंटीमीटर लिखते थे वहां पर हमने लिख दिया मीटर, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। नाउ नंबर 7, find the area of square having length 5 मीटर। 5 मीटर लेंथ के स्क्वायर का हमें एरिया फाइंड करना है। तो आंसर एल हमें दिया है 5 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर एल इंटू एल, 5 इंटू 5 स्क्वायर मीटर, 5 इंटू 5 स्क्वायर मीटर, 5 जा 25 स्क्वायर मीटर। ओके, ये बार एक ही मेथड के सम बहुत करवा रही हूँ, पहले भी बहुत हो चुके हैं, डिवीजन में भी बार बार लेती रहती हूँ ताकि आपको ये फॉर्मूलाज लर्न हो जाए। अभी भी बहुत लोग फॉर्मूलाज में मिस्टेक करते हैं। नंबर 8 में हम लेंगे फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ 40 मीटर। थोड़ा बड़ा सा आप नंबर अब हम ले लें। 40 मीटर लेंथ हमको इधर दी गई है, तो इधर हम लिखेंगे L इज इक्वल टू 40 मीटर। L 40 मल्टीप्लाई 40 स्क्वायर मीटर। ओके, 40 इंटू 40 स्क्वायर मीटर। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई देखो, स्लिपिंग में सिखा दूं। 4 जा 16 और पीछे 2 जीरो ऐड हो जाएंगे तो हो गया 1600। 40 इंटू 40 इज इक्वल टू 1600 स्क्वायर मीटर। ओके, नाउ नंबर 9। मेरे सम जल्दी जल्दी हो रहे हैं क्योंकि मैं सिर्फ नंबर ही बदल रही हूँ, पूरा क्वेश्चन मैंने नहीं बदला है। फिर मैंने आपको बताया कि कभी कभी ऐसा कुछ स्क्वायर गार्डन, स्क्वायर प्लॉट, तो आपको उससे कोई कंफ्यूज नहीं होना है। हमें दो ही चीजें देखनी है, एक तो शेप और दूसरा हमें एरिया ढूंढना है कि पेरीमीटर। शेप भी हमें दो ही याद रखने हैं, स्क्वायर और रेक्टेंगल, और फॉर्मूला भी दो ही याद रखनी है, एरिया की और पेरीमीटर की। तो टोटल 4 फॉर्मूलाज हमें लर्न करनी है। तो कोई भी तरह का सम मैं आपको दूं, आप इजीली सॉल्व कर पाओगे। नंबर 9, फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ 25 मीटर। ओके, ये क्वेश्चन में हमें लेंथ दी गई है 25 मीटर। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 25 इंटू 25 स्क्वायर मीटर। ओके, जो भी लेंथ दी है ट्वाइस टाइम मल्टी होगा अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू L इंटू L, 25 इंटू 25, 25 जा 625 स्क्वायर मीटर। ओके, इसका आंसर आएगा 625 स्क्वायर मीटर। नाउ नंबर 10, इधर हम लिखेंगे 30।
फाइंड द एरिया ऑफ स्क्वायर हैविंग लेंथ 30 मीटर। आंसर L is equal to 30 meter that we have given. Area of square is equal to L into L. 30 into 30 स्क्वायर मीटर। देखो जब भी एरिया वाला आंसर सॉल्व करो यू हैव टू राइट स्क्वायर, अदरवाइज आपका हाफ मार्क कट हो जाएगा। फिर भले वो स्क्वायर का एरिया ढूंढ रहे हो या रेक्टेंगल का एरिया ढूंढ रहे हो। 3 3 9 और पीछे लग गए 2 0। 900 स्क्वायर मीटर। 30 इंटू 30 आता है 900। ऐसा स्लीपिंग में मल्टीप्लाई भी आना चाहिए। पहले सिंपल नंबर का मल्टीप्लाई कर दो और उसके पीछे 2 0 ऐड कर दो। 3 3 9 और ये 2 0 यहाँ पर लगा दिए तो हमारा आंसर हो गया स्क्वायर मीटर। ओके, अब हम बाकी सम करें। अभी हमने 10 सम्स किसके किए? एरिया ऑफ स्क्वायर के। अब हम बाकी के सम्स कर रहे हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल के, ये वाले। तो अब हमारा सब कुछ चेंज हो जाएगा, फॉर्मूला, लेंथ, ब्रेथ, सब कुछ। फाइंड द, अब नंबर आया हमारा 11। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इधर भी आपको रेक्टेंगल गार्डन, रेक्टेंगल प्लॉट, चलो हम लिख देते हैं रेक्टेंगल गार्डन। फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हैविंग लेंथ 6 meter and breadth 4 centimeter। ओके, दोनों सेम नहीं हो सकता कभी भी। लेंथ और ब्रेथ नेवर गॉट सेम, वरना वो स्क्वायर हो जाएगा अगर लेंथ ब्रेथ सेम हो गई तो। ओके, तो first of all we have to write whatever information we have given in the question. Here we have to find area of rectangle. So we have given length and breadth. Okay, अगर हमें स्क्वायर होता तो हमें ओनली लेंथ दी हुई होती, पर हमें रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करना है तो हमें लेंथ और ब्रेथ दोनों दिए हुए हैं। तो पहले हम वो दोनों लिख देंगे। हमको लेंथ दी हुई है 6 मीटर एंड ब्रेथ दी हुई है 4 मीटर। ओके, लेंथ इज 6 मीटर एंड ब्रेथ इज 4 मीटर। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। इज इक्वल टू L इंटू बी। एरिया वाले सब में मल्टीप्लाई याद रखो कि अगर स्क्वायर है तो L इंटू L और रेक्टेंगल है तो L इंटू बी। ओके, अब हमें क्या दिया है? लेंथ कितनी दी हुई है हमें? 6 मीटर और ब्रेथ हमें दी हुई है 4 मीटर। 6 इंटू 4 स्क्वायर, इधर सेंटीमीटर दिया। ओके, क्वेश्चन में है सेंटीमीटर तो हम सब जगह लिख देंगे सेंटीमीटर सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। एरिया वाला सम है इसलिए आंसर में हम स्क्वायर वर्ड लगाएंगे। 6 4 जा 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके, 24 स्क्वायर सेंटीमीटर। हमारा आंसर क्या आया? फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हैविंग लेंथ 6 मीटर 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 4 सेंटीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखेंगे लेंथ और ब्रेथ जो हमें क्वेश्चन में दी हुई है उसको हम अलग से मेंशन कर देंगे ताकि हमें फॉर्मूला में आंसर लिखने में इजी पड़े। L इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ इज B इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। अब हम लिखेंगे फॉर्मूला जो हमें फाइंड करनी है। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल।
L इंटू बी, वैल्यू पुट करेंगे 6 4 जा 24 और एरिया फाइंड करना है इसलिए इधर हम स्क्वायर लगाएंगे। नंबर 12, ओके देखो मुझे तो सिर्फ नंबर ही बदलने हैं, पूरा वर्ड प्रॉब्लम एज इट इज मैं लिख रही हूँ। नंबर 12, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल गार्डन having length 9 centimeter and breadth 5 centimeter। लेंथ दी हुई है 9 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी हुई है 5 सेंटीमीटर। अब L इज इक्वल टू 9 एंड B इज इक्वल टू 5। अब हम इधर फॉर्मूला तो पहली बार हमने लिख दी थी तो उसे हम चेंज नहीं करेंगे। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। कितना दिया हुआ है लेंथ हमें 9 मल्टीप्लाई 5 स्क्वायर सेंटीमीटर। 9 5 जा 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके हमारा आंसर आया 45 स्क्वायर सेंटीमीटर। नंबर 13, जैसे मैं नंबर बदल बदल के कर रही हूँ वैसे आप भी घर पर अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो। नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट। इधर प्लॉट हो, गार्डन हो, टाइल्स हो, कोई भी चीज हो, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नंबर 13, फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लॉट हैविंग लेंथ 11 सेंटीमीटर एंड ब्रेथ 10 सेंटीमीटर। इधर हम लिख देंगे हमें जो इंफॉर्मेशन दी है। इधर हमें लेंथ दी है 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ दी है 10 सेंटीमीटर। ओके 10 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल L इंटू बी। L कितना है 11 मल्टीप्लाई 10 स्क्वायर सेंटीमीटर। 11 बन जा 11, पीछे लग गया 0 तो ये दोनों का मल्टीप्लाई क्या आया 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके 11 10 जा 110 वैसे भी कर सकते हो और 11 बन जा 11, पीछे लगा दिया 0 तो रेक्टेंगल प्लॉट जिसकी लेंथ है 11 सेंटीमीटर और ब्रेथ है 10 सेंटीमीटर, उसका एरिया आएगा 110 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ नंबर 14, टू सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। Okay, find the area of rectangle plot having length 2 centimeter and breadth 8 centimeter। Okay, इधर लेंथ हमको कितनी दी है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमको दी है 8 सेंटीमीटर। फॉर्मूला हमने लिखी है एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू L इंटू बी। लेंथ कितनी दी है 2 इंटू 8 स्क्वायर सेंटीमीटर। 2 8 जा 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। ओके तो लेंथ है 2 सेंटीमीटर, ब्रेथ है 8 सेंटीमीटर। ऐसे रेक्टेंगल प्लॉट का एरिया है 16 स्क्वायर सेंटीमीटर। नाउ नंबर 15, Number 15, find the area of rectangle plot having length 12 meter and breadth 5 meter। देखो मैं जिस तरह से नंबर चेंज कर करके करवा रही हूँ उस तरह से आप भी ऐसे कर सकते हो। अपने आप खुद की प्रैक्टिस, खुद ही अपने आप को सम दोगे
और फॉर्मूला तो चारों चार पता ही है, बहुत टाइम से करते हैं, लगभग रिवीजन भी 3-4 बार हो गया हमारा। तो इधर आंसर हमें लेंथ दी है 12 मीटर। ओके, मीटर सेंटीमीटर से हमारी कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ लास्ट में जो यूनिट लिखते हैं वो यूनिट ही बदल देना है। तो हमें लेंथ दी हुई है 12 मीटर और ब्रेथ दी हुई है 5 मीटर। हमें फाइंड करना है एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। क्या मिला? 12 इंटू 5 स्क्वायर मीटर। 12 5 जा 60 स्क्वायर मीटर। ओके, बहुत इजी लग रहा है अब ये सम। अभी एक और सम हम कर देते हैं, नंबर 16। Find the area of rectangle plot having length 13 meter and breadth 5 meter. ओके, ऐसा रेक्टेंगल जिसकी लेंथ है 13 मीटर और ब्रेथ है 5 मीटर। तो हम पहले लिख देंगे एल और बी क्वेश्चन में से जो हमें दी हुई है। एल हमें दी है 13 मीटर और ब्रेथ हमको दी है 5 मीटर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल एल इंटू बी। ये फॉर्मूलाज आपको 7, 8 आगे वाले स्टैंडर्ड में भी बहुत काम लगेगी, 6 स्टैंडर्ड में भी काम लगेगी, इसलिए अभी से एकदम अच्छे से लर्न कर देना। 13 × 5 स्क्वायर मीटर। 13 5 जा 65 स्क्वायर मीटर। ओके, तो आज हमने 2 फॉर्मूलाज के सम्स किए। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू एल इंटू एल एंड एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू एल इंटू बी। अभी आज मैं जो 16 सम्स करवाए नोटबुक में लिख दिए होंगे और अच्छे से उसका रिवीजन कर लोगे। थैंक यू।